तो आज सबसे पहले हम लोग जानने के लिए प्रयास करेंगे कि दैनिक राशिफल जो बताते हैं उनमें क्या अंतर होता है और आपके राशि के अनुसार जो है कौन सा कार्य कब करना चाहिए इत्यादि विषयों के लिए जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अनुमति ले लेकर के आप लोगों से ये सारे डिस्कशन जो है चर्चा परिचर्चा कर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों का किस प्रकार है ये मैं चर्चा परिचर्चा करूंगा। एक मिनट प्राइम होस्ट करके म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट कर ले तभी बात बनेगा। जी मैं म्यूट कर दिया हूं, कोई अनम्यूट ना करें, ठीक है, विघटन हो जाएगा फिर। तो ध्यान पूर्वक सुने। अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है इसको 12 हिस्सों में बांटा गया है जिसे हम 12 राशि के रूप से जानते हैं। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये 12 भाव हैं। ये पहला भाव है, ये आपका 30 डिग्री का है, ये भी आपका 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है। अर्थात टोटल 12 भाव 30 डिग्री का है। 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक राशि का अर्थात लगभग जो अंश भाग होगा वो 30 डिग्री का होगा। 30 अंश का एक राशि का निर्माण होता है। ये सब किसी को जानना चाहिए। ये हर भाव भी यहां से लेकर के यहां तक 30 अंश तक का होता है, ये आपको जानना है। ठीक है, अब ये कुंडली में 1 लिखा है, 1 का तात्पर्य मेष राशि, 2 लिखा है, 2 का तात्पर्य वृष राशि, 3 लिखा है, 3 का तात्पर्य मिथुन राशि, 4 का तात्पर्य कर्कट राशि, 5 का तात्पर्य सिंह राशि, 6 का तात्पर्य कन्या राशि, 7 का तात्पर्य तुला राशि, 8 का तात्पर्य वृश्चिक राशि, 9 का तात्पर्य धनु राशि, 10 का तात्पर्य मकर राशि, 11 का तात्पर्य कुंभ राशि और 12 का तात्पर्य है मीन राशि। तो सभी को राशि समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। जी आ गुरुदेव। गए। जी गुरुदेव। नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, किसी का भी मनमोहन जी म्यूट कर लें। अब ध्यान से हमें यह समझना होगा कि 12 राशियों में जब चंद्रमा गोचर करता है तो किन किन व्यक्तियों का शुभ परिणाम होगा, किन किन व्यक्तियों का अशुभ परिणाम होगा। तो सबसे पहले यहाँ कमल दाहाल जी जुड़े हैं, तो कमल दाहाल जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपका कुंडली मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ बताइए। कमल दाहाल जी सुन पा रहे हैं? गुरुजी मेरा देख लो। हाँ बोलिए 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 जल्दी। 8/31/8/1995। 31/8/1995 समय बताइए। 1995 समय है 95 3:45 PM। जी जी जी। PM 3 12 3 15 15 तीन बजकर 45। जी आपका जिला, जन्म जिला का नाम बताइए। बुलंदशहर गुरुजी। हाँ बुलंद शहर। आपका शुभ नाम बताइए। तरुवेंद्र कौशिक। तरुवेंद्र जी। अब ये इनका कुंडली आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ धनु लग्न का कुंडली है। धनु लग्न, इसको लग्न कहते हैं। म्यूट कर लें तरुवेंद्र जी, म्यूट कर जी लें गुरुजी। अपना। अब ये लग्न है, ये लग्न इसे प्रथम भाव कहते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश, इस प्रकार से 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और 12 भाव इसे कहते हैं। भाव का तात्पर्य घर। अब इनका जन्म राशि है तुला राशि। चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हो, 1 अंक पर बैठा हो तो मेष राशि, 2 नंबर पर बैठा है चंद्रमा कुंडली में तो वृष राशि। अर्थात चंद्रमा जिस राशि पर बैठेगा जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो व्यक्ति का वो राशि होगा। तो अब इनका जो तुला राशि है, अब इनका सर्वाष्टक वर्ग में हम चेक करेंगे कब कब इनका कौन कौन से राशि पर जब विचरण करेगा तब तब इनके जीवन में शुभ होगा। चंद्रमा वो कार्य करेंगे,
इंटरव्यू देंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल होंगे, वो दिन उनका शुभ जाएगा। और कौन कौन से राशि पर चंद्रमा जब विचरण करेगा उसके लिए अशुभ होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 जो डॉट दिया है इसको टच करना है आपको, ठीक है। अब ऐसे आपने टच किया, टच करने के बाद आएगा आपको ये सर्वाष्टक वर्ग आ जाए। अब ये सर्वाष्टक वर्ग आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, फिर इसको टच करेंगे सर्वाष्टक वर्ग। तो ये सर्वाष्टक वर्ग में इस प्रकार द्वादश भावों का पॉइंट आपको दिया हुआ आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ ऐसे मिलता है, ठीक है। तो यहां सर्वाष्टक वर्ग में न जा करके आप अष्टक वर्ग में जाएंगे, ये अष्टक वर्ग अलग अलग ग्रहों का उसमें जाएंगे। तो ये अष्टक वर्ग में आप जाएंगे तो आपको अष्टक वर्ग ऐसे आपका आ जाएगा, या शनि का भिन्नाष्टक आ जाएगा। अर्थात 8 ग्रहों का टोटल होता है। इसमें राहु केतु छाया ग्रह का भिन्नाष्टक वर्ग में नहीं लिया जाता है, इसमें लिया जाता है आपको लग्न का, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये अर्थात 8 चीज मिला करके एक एक पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसलिए 8 पॉइंट देते हैं एक। अब देखिए चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग निकालें, अर्थात अब यहाँ आपको क्या समझना होगा, इनका कुंडली में कौन कौन से राशि है। ये 1 मेष राशि, 2 वृष राशि, 3 मिथुन राशि, 4 कर्कट राशि, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन, ये ठीक है। अब ये जो है ग्रह है, ये किन किन राशि वाले इनके घर में जो लग्न कुंडली इनका बना हुआ है, तो उन्होंने किन किन भावों को पॉइंट दिया है और किन किन भावों को पॉइंट नहीं दिया है। टोटल 7 ग्रह होते हैं, छाया ग्रह रहित राहु केतु को मिला करके 7 ग्रह का 7 पॉइंट और एक लग्न का 1 पॉइंट मिला करके टोटल 8 पॉइंट आपको जानना चाहिए। इतना सभी को समझ में आ गया। 7 ग्रह और 1 लग्न को मिला करके 8 पॉइंट होने के कारण इसको अष्टक वर्ग कहा गया। अब इसमें आप देखेंगे 8 पॉइंट का एवरेज जो पॉइंट होता है वो होता है 4, आधा पॉइंट। 4 पॉइंट मध्यम माना जाएगा और इससे जितना अधिक होगा वो भाव उतना ही बलशाली माना जाएगा, ठीक है। 4 से 1 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट जो दिया हुआ रहता है वो सबसे अशुभ होता है, और 3 पॉइंट थोड़ा सा जो है अशुभ है, और 4 पॉइंट जो है मध्यम है। उसके 4 पॉइंट से जितना अधिक होगा उतना श्रेष्ठ जानना चाहिए। अब इनका सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से राशि में जब चंद्रमा का जो पॉइंट कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका मकर राशि में 2 पॉइंट मात्र है। एक ग्रह देखिए आपका शनि ने भी 0 पॉइंट दिया है, बृहस्पति ने भी 0 पॉइंट दिया है, मंगल ने भी 0 पॉइंट, सूर्य ने 1 पॉइंट, शुक्र ने 0 पॉइंट, बुध ने 1 पॉइंट, चंद्र ने 0, लग्न से 0। जब जब इनके जन्म राशि से चंद्रमा अर्थात इनका चंद्रमा जब भी कुंडली में या ब्रह्मांड में मकर राशि में गोचर कर रहा हो, उस समय इनको कभी भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू इत्यादि नहीं देना चाहिए, अर्थात शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इनको नुकसान होगा। अर्थात मकर राशि में जब जब ब्रह्मांड में चंद्रमा गोचर करेगा तब तक इनको उस समय इनको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगा, उस समय इनको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरा कम पॉइंट कहाँ कहाँ मिला है, ये देखिए 3 पॉइंट मिला है, इधर 3 पॉइंट मिला है। अर्थात सिंह राशि में जब जब चंद्रमा गोचर करेगा तो इनका अच्छा नहीं होगा। कन्या राशि में जब जब चंद्रमा गोचर करेगा तब तब इनके लिए शुभ नहीं होगा। अब इनके लिए सबसे शुभ समय कौन सा होगा, कौन से राशि में विचरण करते समय होगा, तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे मिथुन राशि में देखिए आपका 6 पॉइंट दिया है, ये शुभ होगा। तो ये दूसरा पॉइंट देखेंगे आप धनु राशि में 5 पॉइंट दिया है, तो धनु राशि में जब गोचर करेगा चंद्रमा
तब तब इनका शुभ होगा। फिर दूसरा कुंभ राशि में जब गोचर करेगा तो इनका शुभ होगा। तीन सबसे बेस्ट इनका क्या क्या है, एक तो मिथुन राशि है, एक तुला राशि है, एक धनु राशि है और एक कुंभ राशि है, जहां 5 पॉइंट दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जी 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 गुरुजी। अब ये पॉइंट का क्या बात है, इसका मसला भी मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, वो ट्रिक बताऊंगा अभी। गुरुजी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था, अष्टवर्ग शोधन साधना में एक ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ये अपने की प्रतिवर्षी ग्रह गोचरीय चलन कलन अनुसार ग्रह एवं ग्रह लग्न बल हेतु रेखाष्टक वर्ग रेखा बल की मान्यता ज्योतिर्विद समाज पुरातन समय से प्रचलित है। इष्ट मुहूर्त अथवा अन्य कार्य में विषय वो दिवसीय अंतिम में अष्टवर्ग अंतिम रेखा में बल की। श्रीमाली जी, श्रीमाली जी हाँ मैं अंतिम अंतिम में चर्चा करूंगा बाद में, ठीक है? अभी मैटर को ठीक। समझ लीजिए, पहले पहले मैटर को समझ लीजिए। तो इनका किसी का भी हम कुंडली देखेंगे, सबसे पहले हम कुंडली देखते ही सबसे पहले कहाँ जाएंगे, चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग में जाएंगे। हम भिन्नाष्टक वर्ग में जाकर के, ये 12 राशियां हैं, नीचे ये ग्रहों की कक्षाएं हैं। 3 अंश 45 डिग्री का एक कक्षा होता है। मैं अभी आप लोगों के ट्रिक के माध्यम से वो याद करा दूंगा, जो नए नए लोग भी जुड़े हैं उनका वो सारा खोद भी दूर कर दूंगा। कृष्णा जी कौन जुड़े हैं वो अपना म्यूट कर लें। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इनका कृष्णा जी म्यूट कर ले, पहले कक्षा में आप जुड़े हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है टोटल, देखिए यहाँ कितना पॉइंट ज्यादा आ रहा है, और बिल्कुल भी यहाँ मैं रिमूव कर देता हूं, आप तब आपको मालूम चलेगा, आप म्यूट नहीं करेंगे। चलिए 1 मिनट, अभी इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ये इस प्रकार से समझाऊंगा कि जो समझ में नहीं आया तो मेरे को बताइएगा। एक दो जो है ना समझ नहीं पाते, उनके कारण जो है इतने कीमती समय नष्ट हो जाता है। अर्थात अभी मैं क्या बोल रहा था कि एक ग्रहों की जो ये 8 कक्षाएं हैं टोटल, एक राशि में जो 30 अंश होता है, तो 3 अंश 45 कला का ग्रहों का एक कक्षा होता है। उस विषय में आगे चर्चा करूंगा। अब ये जिनका कुंडली है, इनको कभी भी कार्य करना हो तो जब जब देखना है हमें नीचे, जहां 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट से अधिक पॉइंट हो, उस राशि में जब जब ब्रह्मांड में चंद्रमा गोचर करेगा तब तब इनके लिए शुभ जानना चाहिए। तो सबसे पहले ज्यादा अंक किस राशि को दिया गया है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे। पहला दिया है 6 पॉइंट आपका मिथुन राशि के लिए, तो इनके लिए मिथुन राशि सबसे बेस्ट है। ठीक है, दूसरा ज्यादा पॉइंट कहां दिया है, हम देखेंगे तुला राशि में दिया है। ठीक है, 5 पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे धनु राशि में, देखेंगे आपका 5 पॉइंट दिया है, और आपका देखेंगे कुंभ राशि में आपका 5 पॉइंट दिया है। तो ये आपका मुख्य रूप से 4 राशि सबसे बेहतर है जब भी आप कार्य करें। सुन पा रहे हैं जिनका कुंडली है? जी मिथुन राशि गुरुजी। में जब चंद्रमा गोचर करे, आपका तुला राशि पर जब चंद्रमा गोचर करे, धनु राशि पर जब चंद्रमा गोचर करे, और कुंभ राशि पर जब चंद्रमा गोचर करे, तब आपके लिए बेहतर जाएगा, वो दिन आपका बेहतर जाएगा। अर्थात एक राशि पर चंद्रमा 54 घंटा रहता है। एक चरण जो होता है 9 नक्षत्रों का मान होता है 54 घंटा, तो 54 घंटे तक एक राशि पर चंद्रमा रहता है, अर्थात 2.25 दिन तक। ये आपको जानना हो। अब यहाँ महत्वपूर्ण विषय है, आपको कब कब देखिए, एवरेज पॉइंट 4 पॉइंट जो दिया है वो मध्यम जाएगा आपका मेष राशि, वृष राशि ये भी ठीक ही जाएगा लगभग, कर्कट राशि भी ठीक ही जाएगा, आपका वृश्चिक राशि भी ठीक जाएगा। आपका सबसे बुरा जाएगा मकर राशि में, जब चंद्रमा गोचर कर रहा हो उस दिन भूल करके भी आपको कोई भी कार्य यात्रा ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें,
कहीं इंटरव्यू देना जाना हो तो वृश्चिक राशि में अर्थात मकर राशि में चंद्रमा गोचर करे तो आपको नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? जी गुरु जी। अब ये बात महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये मकर राशि में भी कब कब होगा, कौन सा समय होगा, कौन सा कालखंड होगा, ये भी मैं अभी बताने वाला हूं। और शुभ जो बताया गया है आपको, जो 6 पॉइंट मिला है, इस 6 पॉइंट में भी आपका, इस 6 पॉइंट में भी यहाँ जहां जहां 0 पॉइंट दिया है उस समय भी आपको प्रारंभ नहीं करना है। जहां 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 एक एक पॉइंट दिया है उतने घंटे में आप अगर कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपका कार्य सफल होगा। इंटरव्यू देना जाते हैं वो भी आपका सफल होगा, इत्यादि हमें जानना चाहिए। तो इनका कम कम परिणाम, सबसे 2 कम परिणाम मिला है, ये हमें देखना होगा। वो सबसे पहले इनका कहाँ मिला है, हम देखना है मकर राशि में मिला है। मकर राशि। फिर उनका मिला है 3 पॉइंट मिला है सिंह और कन्या राशि पर मिला है। और बाकी लगभग ये जो है 3 इनके लिए ज्यादा ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। तो विष्णु जी म्यूट कर लें। फिर मैं आगे बताने वाला हूं, ग्रहों की कक्षा के विषय में चर्चा परिचर्चा करने वाला हूं, उस विषयों को भी आप अभी जानेंगे। ठीक है? गुरुजी, इसमें जो मिथुन राशि में बताया गया है, जैसे शनि ने 1 अंक दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? शनि का अर्थात वो जो समय होगा, शनि ने जहां पॉइंट दिया है उतने समय, उतना घंटे मिनट तक उनका शुभ रहेगा, उसके बाद बाकी अशुभ रहेगा। अंक दिया है तो 1 घंटे तक शुभ रहेगा। 1 घंटे का नहीं, उसका कैलकुलेशन अलग है, अभी बताने वाला हूँ। जी जी सॉरी। तो 1 घंटा नहीं। अब ये आपने क्या जाना, तो जो कम पॉइंट होगा उसको आपको अशुभ जानना है, जो अधिक से अधिक पॉइंट होगा वो आपका जानेंगे। अब ये जो है टोटल आपका ये 8 जो खंड हैं, 8 जो पॉइंट है, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र और लग्न, ये टोटल 54 घंटे का समय होता है। म्यूट कर लें विष्णु शर्मा जी, म्यूट कर लें, मेरा सर दर्द हो जाता है इस कारण से, एक ही लोगों के चक्कर में। ठीक है, ये 8 पॉइंट जो होते हैं ये 54 घंटे के होते हैं टोटल। अब इसको डिवाइड करना है तो कितने घंटा, एक एक कक्षा ग्रहों का कितने घंटे का पड़ेगा, 6 6 8 गुण कितना होगा, 6 6 गुण 36, 6 7 गुण 42, 6 8 गुण 54 हुआ कि नहीं? अर्थात जी 54 घंटे का 8 कक्षा का मान कितना है, 54 घंटा। तो एक कक्षा का जो मान है वो 6 घंटे का है। ये चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है 54 घंटे का। तो शनि का एक कक्षा का मान हो जाएगा कम से कम लगभग आपका, एक कक्षा जो है 3 अंश आपका 45 कला का हो जाता है, लगभग 4 महीने का एक कक्षा होता है शनि का, अलग अलग मीटर होता है। तो चंद्रमा जो है शीघ्र राशि परिवर्तन करता है, अलग है, सूर्य का अलग होगा, बृहस्पति का अलग होगा। मान लीजिए 7 लोग दौड़ रहे हैं, किसी 1 किलोमीटर कोई टारगेट सुनिश्चित किया गया है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो है नाटा है, कोई कैसा है, तो कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है, कोई कैसे पहुंच रहा है, ऐसा होता है कि नहीं है? तो उसी प्रकार हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों में कोई मोटे पतले चिपटे वैसे वैसे लोग दौड़ रहे हैं। तो कौन जल्दी पहुंच रहा है, कोई दो मतलब लेट से पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, इसको कैसे समझे? तो ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य के नजदीक जो ग्रह है अपने कक्षा में शीघ्र घूम लेते हैं, और जो दूर दूर में हैं तो उनको घूमने में ज्यादा समय लगता है। तो जो चंद्रमा को क्यों समय कम लगता है, तो हमारा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है ये शीघ्र प्रदक्षिणा कर लेता है, तो सबसे नजदीक होने के कारण, तो इसलिए चंद्रमा का घंटा कम है। 54 घंटे में वो अपने एक बार पृथ्वी का परिचक्कर अर्थात एक राशि का परिभ्रमण कर लेता है, अर्थात एक राशि का दर्शन कर लेता है, एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। अर्थात टोटल ये जो ब्रह्मांड है इसको हमने 12 राशियों में 12 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक राशि जो है 30 डिग्री का होता है, इसको शनि 2.5 वर्ष में भोग करता है।
तो कौन कौन सा ग्रह कितने दिन में भोग करता है वो हम एक चार्ट के माध्यम से भी जानेंगे, ग्रहों के कक्षा के विषय में भी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। टोटल ब्रह्मांड का 360 डिग्री है, अर्थात 360 डिग्री है, 12 इंटू 30 को करेंगे तो 360 हो जाएगा। एक राशि का 30 डिग्री होता है, तो वही 30 डिग्री को कोई शनि 2.5 वर्ष में भोग करता है, गुरु 13 महीने में भोग करता है, मंगल 45 दिन में करता है, सूर्य बुध और शुक्र 30 दिन में करते हैं, ठीक है, चंद्रमा 2.25 दिन में करता है। तो इसी प्रकार से हमें जानना चाहिए। आइए आगे हम कक्षाओं की, ग्रहों की कक्षा के विषय में जानने के लिए प्रयास करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? मेरे को सूचित करें शीघ्र। जी गुरुदेव। जी जी। अब आपको मैंने क्या बताया था, म्यूट कर ले शीघ्र म्यूट कर ले, किरकिरा आ रहा है। शिव प्रसाद पांडे जी म्यूट कर ले। अरे महाराज सुनने वालों में से नहीं है। गुरुदेव जी जी म्यूट कर ले, मैं शुरू कर रहा हूँ जी, ध्यान से सुनो। तो अभी हम परिचर्चा कर रहे थे क्या, ग्रहों की कक्षा के विषय में। सबसे पहले आपको समझना होगा ये हमारा राशि का कैसे विभाजन करना है, इसको कैसे उचित करना है, इसको समझते हैं। ये आपको पहले 12 राशियों में इसको विभक्त किया है, 1 2 3 4 5 1 2 2, अर्थात आप ऐसे समझें ये एक राशि है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अर्थात ये जो 12 राशियां हैं, एक एक राशि 30-30 डिग्री का है, ठीक है, 30, 60, 90, 90, इस प्रकार से सारा विभाजन है। तो एक राशि का जो ये 30 डिग्री है, इसको 8 भागों में विभक्त करना है ग्रहों की कक्षाओं में, 7 ग्रह और एक लग्न को मिला करके, ठीक है। तो इसको जब हम 30 डिग्री को 8 भागों में विभक्त करते हैं तो 3 अंश 45 कला का एक ग्रहों की कक्षा का होता है। तो कोई भी ग्रह वर्तमान में 0 डिग्री से लेकर अगर किसी भी राशि में गोचर कर रहा है, 12 राशियों में कोई भी ग्रह 0 अंश से लेकर के 3:45 तक अगर गोचर कर रहा है तो वो शनि की कक्षा में ग्रह बैठा हुआ है, हमें जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान समय में ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह 12 राशियों में 0 अंश से लेकर के 3:45 अंश तक गोचर कर रहा है तो हमें जानना चाहिए वो शनि की कक्षा में गोचर कर रहा है। ये अभी 5-6 मिनट बाद एक क्लास कट जाएगा ऑटोमेटिक, 40 मिनट के बाद दोबारा क्लास में जुड़ जाइएगा। समझाइए ना। मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए इस चीज को। अभी 5 मिनट बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। अब ध्यान से ये समझ लीजिए, इसको ऐसे समझें। अभी हम वर्तमान में ग्रह ब्रह्मांड में कौन कितने कक्षाओं में घूम रहा है, कौन किसकी कक्षाओं में कौन सा ग्रह है, इसको जानना हमें परम आवश्यक होता है। अब इसको हम यहाँ कुंडली के माध्यम से लाइव जाने। अभी देखिए, अब 0 डिग्री से लेकर के 3:45 डिग्री तक कौन कौन सा ग्रह बैठ रहा है। अभी देखिए मंगल ग्रह है, तुला राशि पर 0 अंश से 0 अंश 32 कला पर विचरण कर रहा है। तो अर्थात हमने क्या जाना था, अभी पढ़ा था, 0 डिग्री से लेकर के 3:45 डिग्री तक वो किसकी कक्षा में था? शनि की कक्षा में था। किसकी कक्षा में था? सभी लोग बोलें। शनि के। जी शनि के। कक्षा। तो अब हम यहाँ देखेंगे आज वर्तमान ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति है, तो यहाँ शनि की कक्षा में कौन विचरण कर रहा है? तो ये 3 अंश 45 कला में, अर्थात मंगल ग्रह मात्र तुला राशि पर गोचर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुजी। जी। अर्थात ये मंगल जो ग्रह है शनि के घर में है।
जी दूसरा जी, ग्रह मंगल ग्रह शनि। शनि के घर पे है जी। हाँ, अब देखते हैं, अब ये इसको डिग्री को समझते हैं। तो 3 अंश से लेकर के 3:45 तक आपका ये शनि की कक्षा जाने, फिर 3:45 कला से लेकर के 7:30 कला तक आपका गुरु की कक्षा जानना चाहिए। ठीक है, ये 3:45 में भी हम फिर 3:45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7:30 हो जाएगा। अब देखिए अब कैसे होगा इसको जानते हैं। 3:45 इधर हम जोड़ेंगे, फिर 3:45 इधर हम जोड़ेंगे, तो 45 कितना हो गया, 90 हो गया। 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक सिद्धांत क्या है, 60 कला के बाद राशि अंश कला, इधर जैसे कि 60 सेकंड के बाद 1 मिनट हो जाता है, उसी प्रकार 60 कला के बाद 1 अंश हो जाता है। इधर तो 60 इधर माइनस करेंगे तो 30 हुआ, तो इधर आकर के 1 जुड़ गया, तो 6 1 मिला करके 7:30 हो गया। तो दूसरा कक्षा का मान कितना हुआ, 7:30। समझ में आया कि नहीं, बताइए। आया सर। जी आ गया। गुरुजी। जी गुरुजी। जी, दोबारा फिर समझा दूंगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो। अनुज कुमार पांडे जी समझ में आ रहा है? धीरज शर्मा जी। तो जी सर आ रहा है। गुरुजी फिर से थोड़ा बोलिए। मान लीजिए आपके पास 3 रुपये 45 पैसा था, तो 8 लोगों में 3 रुपये 45 पैसा करके भाग कर देना है। तो 3 रुपये 45 पैसा आपके पास था, तो फिर मैंने 3 रुपये 45 पैसा दे दिया, तो कितना हुआ, 7 रुपये 30 पैसा हो गया। मतलब हमारा ये सिद्धांत है कि 100 पैसे में 1 रुपये नहीं होगा, ये 60 पैसे में 1 रुपये वाला होगा। मान लीजिए मिनट था, मान लीजिए आपके पास, मिनट में जोड़ते हैं तो ठीक बैठेगा, क्योंकि वो 100 पैसे में होगा। अर्थात आपके पास 3 मिनट 45 सेकंड था, फिर मैंने 3 मिनट 45 सेकंड दे दिया, तो कितना होगा, तो 45 45 90 सेकंड हो गया। 3 मिलाकर के 6 मिनट हो गया। तो 90 सेकंड का आप मिनट बनाएंगे तो 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा, तो 60 का इधर 1 आ गया, तो 6 1 7 हो गया, 90 से 60 चला गया तो 30 हो गया। समझ में आया कि नहीं? जी आ गया। जी गुरुजी। जी जी, अब ये इसी प्रकार 3:45 कला, कोई भी ग्रह 12 राशियों में गोचर कर रहा हो, 0 अंश से लेकर के 3:45 अंश कला, 3:45 कला तक विचरण कर रहा हो, तो वो शनि की कक्षा में होगा। फिर 3:45 कला में फिर हम 3:45 कला जोड़ेंगे तो टोटल बनेगा 7:30 कला बनेगा, तो वो गुरु की कक्षा होगा। 3:45 कला से ग्रह अगर आगे गया है, 12 राशियों में विचरण कर रहा हो, और उसका डिग्री 3:45 से लेकर के 7:30 अंश के बीच में है, तो वो गुरु की कक्षा में होगा, अर्थात गुरु के घर में जानना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? जी 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 गुरुजी। और ये अभी कटने वाला है, दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मेरे को सूचित करिएगा। ये ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दैनिक राशिफल और व्यक्ति के जीवन में घटनाएं जो घटती है, कौन सा कार्य कब करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर दूसरा देखिए पॉइंट यहाँ, फिर 7 अंश 30 कला में फिर हम 3 अंश 45 कला जोड़ देंगे, तो टोटल पॉइंट आ जाएगा आपका 11 अंश 15 कला आ जाएगा, तो ये मंगल की कक्षा हो जाएगी। ठीक है, फिर 11 अंश 45 कला में हम फिर 3 अंश 45 कला जोड़ देंगे, तो आपका 15 अंश तक आपका सूर्य की कक्षा जानना चाहिए। फिर 15 अंश में 3:45 जोड़ेंगे तो 18 अंश 45 कला तक शुक्र की कक्षा हो जाएगी। फिर 18 अंश 45 कला से लेकर 22 अंश 30 कला तक आपका बुध की कक्षा हो जाएगी, और 22 अंश 30 कला से लेकर के 26 अंश 15 कला तक एक चंद्रमा की कक्षा हो जाएगी, और 26 अंश 15 कला से लेकर के 30 अंश तक आपका जो है ये लग्न का ही आपका प्रभाव होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए।
अब ये मेटर आ जाएगा, ये ट्रिक बता दूं ये कक्षा क्रम से कैसे याद हो जाएगा। जी तैयार हैं? जी बता तैयार दीजिए। हैं? जी सर बता दीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है ग्रह गोचर में कितने अंश पर है, अंश के आधार पर ग्रहों की कक्षा जानना चाहिए, और ग्रह भिन्नाष्टक वर्ग में अंक नहीं दिया है तो उसका गोचर अशुभ, और अंक दिया है तो शुभ गोचर जानना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण, जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना चाहिए ग्रह राशि परिवर्तन अवधि ज्ञान। अर्थात एक राशि 30 अंश का होता है, तो सबसे पहले एक राशि में जो 12 हिस्सा जो किया गया है, तो एक राशि मेष राशि का जो 30 अंश का जो मान है, इसको अभी हमने जो 8 भाग किए थे, एक राशि में जो 30 अंश होता है, कौन सा ग्रह एक राशि कितने दिन में परिवर्तन करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले राशि परिवर्तन करते हैं एक महीने में। एक सबसे पहले विलंब से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों को हम क्रम से जानेंगे। वो है शनि ग्रह, जो है 5 नंबर यहाँ लिखा है। शनि ग्रह 30 अंश को 2.5 वर्ष में भोग करता है, अर्थात 30 महीने में भोग करता है, अर्थात एक अंश 1 महीने में भोग करता है। तो सबसे विलंब से राशि परिवर्तन करने के कारण ग्रहों के गोचर कक्षा में भी विलंब से गोचर करने वाला शनि को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? जी अब उसके बाद जो इसी राशि को 2.5 वर्ष में शनि भोग करता है, और 12 राशियों को 30 वर्षों में भोग करता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि ग्रह के साथ राहु का लिंक बन रहा हो, युति संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, त्रिकोण संबंध बन रहा हो, द्वितीय द्वादश संबंध बन रहा हो, तो वो व्यक्ति का 30 साल के बाद ही भाग्योदय होगा। उसका जो है कर्म में प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगा। 30 साल तक खूब पापड़ बेलना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं पापड़ बेलने का युग। ठीक है, वो शनि ठोक ठोक करके व्यक्ति को क्या करता है, उसको वो कर्म कराता है, इतना कर्म कराता है, इतना कर्म कराता है कि वो व्यक्ति को बहुत अनुभव अर्थात अथक परिश्रम करा देता है, और 30 साल के बाद उसके जीवन में धीमे 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 उन्नति होता है। 30 साल पहले उन्नति होने नहीं देता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि ग्रह के साथ केतु का संबंध बन रहा हो, तो वो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी स्थिरता नहीं रहेगा, अर्थात कर्म में हमेशा परेशानियां बनी रहती है। नोट कर लेना पॉइंट, मैं बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। केतु जो ग्रह है इसका मुंडी नहीं, और ये जो है महत्वपूर्ण है, ये हमें ये केतु जो है जी 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 ठीक है, म्यूट कर लें। अभी सुनाई दे रहा है स्पष्ट सभी को? जी गुरुदेव। जी मैं क्या बोल रहा था, कर्म क्षेत्र में परेशानियों के विषय में चर्चा कर रहा था। अर्थात शनि अभी 1-2 मिनट में कटने वाला है, दोबारा इसी लिंक पर तुरंत जुड़ जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर चर्चा परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, केतु का बाद में मैं विषय में चर्चा परिचर्चा करूंगा। अब ये शनि पहले ग्रहों की एक कक्षा में क्यों आया, क्योंकि शनि सबसे 30 अंश को 2.5 वर्ष को में भोग करने वाला है, और सबसे विलंब से राशि परिवर्तन